कल अभिनव जीजू ने जो ये बात बोली हाँ रुबीना जी। को कि देख 10 हफ्ते पहले तक मुझे कोई पूछता सैक्रिफाइस के लिए तो मैं कर भी देता, लेकिन अब जो है मैं तो इतना आगे आई हूँ, अब तो मतलब वो एक तरीके से कह रहे थे कि अब मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखना, मेरा गेम अपना, तुम्हारा गेम अपना। यानी कि ट्रॉफी अगर मुझे हाँ मिलेगी जी। तो मैं लेके निकल जाऊँगा। हाँ, क्या कहना इससे तो चाहेंगी? मतलब वही मतलब बिग बॉस ने इनको एक चीज़ तो सिखा दी कि जब आप बिग बॉस में आए हैं तो आप अलग-अलग कंटेस्टेंट्स हैं, ना कि हस्बैंड वाइफ। ऑफ कोर्स ये तो ऑब्वियस सी बात है मतलब जब वो एज़ अ कपल अंदर आए थे, तो इमोशन, अफेक्शन होता है, बट ये अब हमको उन लोगों के थॉट प्रोसेस में क्लियर दिख रहा है कि वो अब एज़ कंटेस्टेंट्स खेल रहे हैं, इंडिविजुअल प्लेयर्स खेल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अभिनव जीजू में कॉन्फिडेंस आया है, मुझे वो देख के बहुत अच्छा लगता है बिकॉज़ क्या था ना सब उनको रिडिक्यूल करते रहते थे कि अरे तुम अच्छा नहीं खेलते हो, तुम चुप रहते हो, तुम बोरिंग हो, ऐसा-वैसा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई आराम से मतलब सेब खाते हुए या मौज-मस्ती में इतना आगे पहुँच सकता है। उसके लिए ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो लगता ही है और ऑडियंस को उनके अंदर कुछ ना कुछ पसंद आ रहा है, जिस वज़ह से वो इतना लंबा सफ़र तय कर पाए हैं। हुँ। ज्योतिका, जो आप लोगों के जानने वाले करीबी हैं, वो किसके लिए ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट देते हैं या किसको देख के ज़्यादा शॉक्ड होते हैं, रुबीना को या अभिनव के गेम को? एक्चुअली जो करीबी लोग हैं, उन सबका यही कहना है कि इन दोनों को साथ में देख के हमें बहुत खुशी होती है। मतलब ये एज़ अ कपल जैसे इवॉल्व हुए हैं, क्योंकि इनिशियली कुछ प्रॉब्लम्स थी, फिर सॉल्व हुई, फिर ये एक-दूसरे के डिसीजंस को कैसे रिस्पेक्ट करते, एक-दूसरे की बात कैसे मानते, क्योंकि यार हर रिलेशन में ये तो होता ही है कि थोड़ी बहुत नोक-झोंक होती रहती है, बट स्टिल वो उस चीज़ को, उस दायरे को कभी क्रॉस नहीं करते। जब उनकी लड़ाई-झगड़ा भी होता है, वो मतलब सुलझाने की ही करते हैं, तो वो चीज़ हमको दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। आपके जीजू डोमिनेटिंग हस्बैंड है? मैं ऐसा नहीं कहूँगी क्योंकि वो दोनों ना अपने रिलेशन में इक्वल है। जैसा जितना जीजू का स्टैंड है, उतना ही मेरी बहन का स्टैंड भी है, तो वो दोनों बराबर समझते हैं एक-दूसरे को। और रही बात जब उनको रियल लाइफ़ में कोई डिसीज़न लेना होता है, तो वो दोनों 50-50 करते हैं। हाँ, जैसा तुमको ठीक लगे, जैसा तुमको और उससे 100% करके जो ठीक लगता है वैसा करते हैं। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि उनको ये बोला गया था वीकेंड कबार में। हाँ जी। एक्चुअली क्या होता है ना फिर वही है कि हाउस में ऐसी सिचुएशंस होती है ना कि कुछ भी इमोशन निकल जाता है अब और ऊपर से इतने सारे प्रेशर्स होते हैं कि अभी ऐसा करना है, वैसा करना है, लोग क्या सोचेंगे, मेरे ये करने से वो क्या होगा, ऐसा-वैसा। तो क्या पता हो जाता होगा क्योंकि अब इतने सारे कंटेस्टेंट्स हैं, सबके ना अलग-अलग रूप हमको देखने को मिल रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली रियल लाइफ में वो लोग वैसे नहीं होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। तो वैसे ही इन इन लोगों के साथ भी हो जाता होगा, सिचुएशन बन जाती होगी। क्योंकि रियल लाइफ में जितना हम इनके साथ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो ऐसा करेंगे या कुछ भी, तो इसलिए दोनों इक्वल लेकिन है। बुरा लगा था उस दिन जब दीदी रो रही थी और जीजू सुन ही नहीं रहे थे। डेफ़िनेटली बहुत बुरा लगा था। मैं साथ में मम्मी हम दोनों इतना रोने लग गए थे क्योंकि क्या है ना, रूबीना जल्दी-जल्दी रोती ही नहीं है और जब वो रोती है ना तो मतलब हम तो पक्का ही रो जाते हैं साथ में। काफ़ी बुरा लगता है वो सब देख के। हुँ, हुँ। ज्योतिका, बीच में रुबीना ने अपनी रिलेशन को लेकर भी एक चीज़ शेयर की थी, जिसके बाद उन्होंने कहा हुँ, था कि मेरी मम्मी को तो पता है, और जीजू जो है थोड़ा-सा नाराज़ हो गए थे कि यार मम्मी-पापा को हुँ, पता नहीं और इस एज में टेंशन देना। तो उस हुँ, समय जो सिचुएशन थी घर में, बहुत मुश्किल रही हुँ। होगी। जी, एक्चुअली क्या था कि इस सब के बारे में मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। कुछ क्लैशेज़ है ऐसा-वैसा मुझे मतलब भनक थी थोड़ी कि कुछ गड़बड़ है, बट बात इतनी बड़ी है ये मुझे कभी नहीं पता था। फिर उसके बाद जब ये टीवी पे ऐसा आया तो मतलब टीवी पे आने से पहले क्या था कि जैसे प्रोमो में दिखा देते हैं कुछ भी ना, तो मुझे याद है कि जो उनके फैन्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सबके मुझे मैसेजेस आने लग गए और ड्यू टू सम रीज़न्स मैंने रात को ढंग से देखा नहीं था या क्या था और फिर मैं उसके बाद देख रही हूँ इतने मैसेजेस मुझे क्यों आ रहे हैं, तो वो सब लोग यही पूछ रहे हैं मुझसे क्या सच में उनका डाइवोर्स होने वाला है? मैंने कहा ये बात क्या हो रही है? तो फिर मैंने मम्मी से बात करी तो मम्मी ने मुझे समझाया कि हाँ, ऐसा कुछ था ये वो सो फिर मम्मी को आंटी का कॉल भी आया था कि जी ये लोग क्या कह रहे हैं ऐसा-वैसा। तो जो मतलब
अभिनव जीजू के मम्मा हैं, उनको भी काफ़ी हर्ट हुआ था, बट उन्होंने फिर अल्टीमेटली ये कहा था कि हमें ये देख के बहुत खुशी हुई कि हमारी बहू इतनी स्ट्रॉन्ग है, जिसने पब्लिकली इतनी बड़ी बात को किया कि हाँ, सच में ऐसा था। क्योंकि जेन्युइन मतलब यूजुअली लोग ना ऐसा नहीं कर पाते, बहुत मुश्किल होता है ये सब कुछ कहना। बट इवेंचुअली जब अब हम सब कुछ उनके बीच देख रहे हैं कि सही से चल रहा है, तो मन को तसल्ली होती है। बिल्कुल। ये बहुत हुँ। बड़ी बात है बोलना सास-ससुर का कि बहू ने जो किया ऐसा कुछ नहीं था, नहीं तो आजकल जी। कितनी फैमिलीज़ ऐसी भी होती है जिनको लगता है कि डाइवोर्स की बात भी सोचना या बोलना कितना हुँ। टैबू सा सब्जेक्ट लगता एग्ज़ैक्टली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है हुँ। ना? इसलिए आपने जीजू वही को है। बोला कि प्रपोज़। हाँ, सॉरी। तभी मैं कह रही हूँ कि मतलब इनका ना इक्वल रहता है। अब कहने के लिए कुछ भी कहा जा सकता था, बट आंटी भी हमेशा सपोर्टिव रहे हैं रूबी दी के लिए, और मम्मी अप्पू जीजू के लिए हमेशा सपोर्टिव रहे हैं, और आई गेस इससे उन दोनों को ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। यस, यस, यस। तो हुँ। मैं ये जानना चाहूँगी कि जब आप घर के अंदर गई तब आपने बोला भी था कि जीजू अब प्रपोज़ करना दीदी को। हाँ, अब क्या है ना, वही जो मैं आपसे कह रही थी ना, जब वो डाइवोर्स वाली बात हुई थी, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए थे। तो मुझे क्या था, अब सब लोग इतना परेशान हो गए कि ऐसा कुछ है, तो मैंने कहा अब सब लोगों की परेशानी दूर करो, पब्लिकली प्रपोज़ करो ताकि सबको पता चले कि अब सब ठीक है। हाँ, राखी के साथ हुँ। बॉन्डिंग कैसी लगती है आपको जीजू की? काफ़ी मतलब ऐसा है, एंटरटेनिंग है, ठीक है, एन्जॉय करते हैं हम लोग, क्योंकि वो जो फ्लर्टिंग करती है ना, वो हेल्दी फ्लर्टिंग है, ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे वैम्प बन के तुम अभिनव से दूर हो जाओ या कुछ भी, वो उनको भी साथ लेके चलती है दीदी को, तो ठीक है, इतना सब तो चलता है। हुँ। घर के हुँ। अंदर अगर मैं बात करूँ तो आप किसको बतौर विनर जो है देखना चाहती हैं? आप रूबी की बहन है तो मुझे मालूम है रूबीना ही बोलेंगी, लेकिन पूरी ओवरऑल जर्नी जिसको आपको लगता है कि सच में इस शख्स ने सफ़र किया है, दीदी और जीजू में? हुँ। मुझे दीदी ही लगता है, बिकॉज़ ओके। अब अगर बिल्कुल प्रैक्टिकल होके मैं कहूँ ना, जीजू और दीदी के साथ मतलब जीजू को भी मैं काफ़ी कम टाइम से जानती हूँ। 2 ढाई साल, क्या मतलब ज़्यादा टाइम नहीं है अभी। बट जो मेरी बहन है, उनको मैं बचपन से जानती हूँ, और वो कैसी इंसान है, मतलब हम तो उनसे ऐसा मज़ाक करते थे कि आपसे तो बच्चा भी नहीं डरेगा। तो वो किस तरह से अपने अंदर चेंज लाई है, और किस तरह से गेम में मतलब निखर के सामने आई है, तो वो मुझे पूरा-पूरा दिख रहा है कि मतलब क्या कुछ उन्होंने सहा है, और वो किस तरह से अब दिख रही है सबको, तो इसलिए मेरा दीदी के लिए ही रहेगा। दीदी के लिए ही रहेगा। वेरी ट्रू। हुँ। आपने लाइव फीड देखा था जिस दिन आप घर के अंदर जाके आई थी तो बोला था अभिनव और रुबीना ने कि अरे नैना नहीं गई हो तो बिग बॉस के थ्रू हम मैसेज भेज देते हैं कि रुक जाए। उनको लग रहा था उनमें से हाँ, कोई हाँ। एविक्ट हो जाएगा तो हाँ जी। हाँ, 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 मैंने देखा था। हुँ, तो तो बट किस मुझे कहीं न कहीं विश्वास था कि अभी नहीं आएँगे ये लोग, मैं वापस आ गई थी घर। अच्छा आप आ गए थे वापस घर? हाँ, मैं आ गई थी। अच्छा मुझे लगा कि शायद रुकी होंगी आप भी कि सैटरडे संडे का इंतज़ार कर लेती हो। मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं। था, वॉव! हाँ, 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 था अभी तो।